जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए अपने सभी चाहने वाले यार दोस्तों के साथ, ठीक है। और जल्दी से टेस्ट स्टार्ट करने वाला, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट चलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, कॉपी पेन लेकर बैठना, मैक्सिमम क्वेश्चन के आप आंसर दे पाओ, ठीक है। तो जल्दी से देखिए और सभी को ईद मुबारक, ठीक है। और जल्दी से फिर स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। हाँ भाई, नहीं डांट रहा यार, कंप्यूटर वाले सर जी को नहीं डांट रहा मैं। ये काम ऐसे करते हैं पर मैं आज डांट नहीं रहा है ना। इनकी हरकतें तो ऐसी है कि मैं डांटना तो बहुत कम है। तो देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठना और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना। और एक और बात है, और क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बात और बता दूँ ना मैं। देखिए बहुत दिनों से बहुत से बच्चे कह रहे थे सर APGP वगैरह करवा दो, ठीक है। बहुत से बच्चों का मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं। तो आज क्या है, मंडे, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे से आपकी AP स्टार्ट होगी, ठीक है। AP ख़त्म होगी तो फिर GP स्टार्ट हो जाएगी और इसी तरह से जो भी पार्ट होगा उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। तो वेडनेसडे बुधवार को 9 बजे कल भी होगी क्लास बट कल टेस्ट होगा, बट बुधवार को वेडनेसडे को 9 बजे आपकी AP स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स बन जाना, आ जाना, जिस बच्चे को मतलब AP सीखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। कह रहा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20,000 रुपये हैं किसी के पास और उसने क्या करा कि पैसे लेकर उसने निवेश कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए और दो जगह इन्वेस्ट करे उसने 20,000 रुपये। एक जगह पर 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करे, मतलब इतना % हिस्सा ब्याज का लेगा, और दूसरी जगह मतलब दूसरा जो हिस्सा था पैसे का उसने उसे 4/3%, 4/3 इतने % के हिसाब से ब्याज पर इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। अब हुआ क्या कि जब एंड में उसने देखा तो इस पर कुछ ब्याज मिली होगी और इस पर कुछ ब्याज मिली होगी। तो ओवरऑल 20,000 रुपये ऊपर उसे 800 रुपये की ब्याज मिल गई। तो अगर आप देखोगे कि 20,000 का 800 रुपये कितना %, तो % के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 1 2 3 4 से 0, 1 2 3 4 कट गए, 2 से ये 8 4 पर चलेगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो पूरी कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा, यानी पूरे 1000 पर उसे 4% हिस्सा ब्याज का। देखा हो मिस्टर एलिगेशन वाले पार्ट में क्या करते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि भाई कुछ हिस्सा 8% पर रखा और कुछ हिस्सा इतने % पे रखा, बट ये दोनों मिलाकर टोटली तो 20,000 है। 20,000 का ही कुछ हिस्सा ये था और कुछ हिस्सा ये, तो जो पूरे पे जो ब्याज मिल रही है वो यहाँ पर तो 4%। अब करते क्या है, जो बड़े में से छोटे वाला माइनस करेंगे, जब 8 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में से बड़ा ये है, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 12 12 8/3। और हमें पता है ये रेशो आता है किस चीज़ का, ये रेशो आएगा, पहले रेशो निकाल लीजिए फिर बताता हूँ किस चीज़ का रेशो आएगा। जब आप कर रहे होंगे तो 4 से ये 1 पर जाएगा और 4 से ये जो 8 है 2 पर कट जाएगा और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा 2:3। और जो ये रेशो आया है वो किस चीज़ का है, ये रेशो आ चुका है आपका कि 8% पर अगर 2 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो इस वाली दर पर, इस वाली रेट पर इतने रुपये निवेश किए होंगे। तो ये रेशो आ चुका है 2:3। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके पास 5 रुपये रहे होते तो ये वाला पार्ट 2 रुपये का होता और ये वाला 5 का, 3 का, पर कह रहा है 5 नहीं है, टोटल कितने रुपये, 20,000, कितना 4,000 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार उसने पूछा है कि 8% पर जो पैसा इन्वेस्ट करा वो होता है, ये तो वो वाला पैसा भी 2 ना होकर 4,000 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा, 8,000। किस किस का आंसर आ गया जल्दी से बताइए। कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ना यार इसको डार्क कर दीजिए बच्चे, यार कुछ दिख नहीं रहा। वैसे दिख रहा होगा साफ, हाँ भाई साफ दिख रहा होगा। हाँ भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जल्दी से देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन पर आ गए। हाँ भाई देखिए, जो अभी बताया वैसे मैंने कि AP कराऊंगा, AP बिल्कुल नया होगा, वो अभी तक कराया नहीं है मैंने, ठीक है, किसी को भी। तो AP का पार्ट होगा हमारा कल नहीं परसों होगा, वेडनेसडे को। तो सभी बच्चे आ जाना, रात में 9 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फिर जीपी वगैरह ये कर लेंगे। जल्दी क्वेश्चन देखिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो होगा क्या, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन दे रखा है 11 माइनस 13x अपोन में x प्लस 11 माइनस 13y अपोन में x। इस ये x है, सॉरी क्वेश्चन के अंदर गलती से थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन हटाई दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गलती है, या फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में 11 माइनस 13 z अपोन में z, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन के अंदर हल्की सी क्या दे रखी है, मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ z है, इसे चेंज कर लेना, ठीक है, वो हल्की सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। और इक्वल में क्या दे रखा है 5। पहले ये बता दीजिए साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यार, अगर यहाँ पर 5 ना रहा होता, यहाँ पर 1 होता, तो अगर कोई पुराना स्टूडेंट हो तो आप सभी को याद रहा होगा मैंने क्या बताया था, अगर ये इक्वल 1 होता और ये तीन चीज़ें एक जैसी, कहीं ना कहीं एक सिमिट्री बन रही है भाई, बस यहाँ x की जगह यहाँ y है, y की जगह यहाँ z है, तो हम क्या करते थे, इसको क्या मान लेते थे 1/3, इसको भी 1/3, इसको भी 1/3। क्यों मान लेते थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1/2 और ऐसे 2 बार लिख दिया तो 1 आएगा, यहाँ 5 लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये बस एक मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगर 1/3 लिखा है और कितनी बार लिखा है 3 बार लिखा है तो भी 1 आता है, और इसी तरह से 1/4 लिखा होगा 4 बार तो भी 1 आएगा। तो हमने देखा एक जैसी तीन चीज़ें कहीं दिख रही हैं तो मैंने इसको ही 1/3 1/3 1/3 माना। बट जब क्वेश्चन देखा तो यहाँ 1 नहीं था 5 था, यानी कि मैं 1/3 नहीं मान सकता, क्या मानना पड़ेगा, मैं इसे अगर वैल्यू 1 से 5 गुना ज़्यादा यानी कि 5 है तो मैं इसे क्या मानूंगा 5/3। तो मैंने इसे क्या मान लिया 5/3, इसे भी 5/3 और इसे भी। ये मानने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक बार आप सीख जाओगे फिर आप 1 सेकंड में मान सकते हो। आपने देखा जो यहाँ पर वैल्यू 1 थी वो 1 ना होकर 5 है, 5 गुना ज़्यादा, तो 1/3 ना मानकर 5 टाइम्स ज़्यादा 5/3 मानेंगे। तो हमने क्या करा 11 माइनस 13x बाई x को 5/3 मान लिया। अब जब इसे सोल्व कर रहे थे तो हमने यहाँ से 11 माइनस 13x अपोन में x इक्वल्स टू क्या रख दिया 5/3, और इसे जब आप सोल्व करोगे तो होगा क्या, ये 3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 33 माइनस 39x इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, और ये माइनस 39x उधर जाएगा तो 44x बन जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 33 इक्वल्स टू 44x। और जब इसे आप सोल्व करोगे तो यहाँ से इसे काटोगे 3 पर, इसे काटोगे 4 पर, तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वल्स टू 4x आएगा, और यानी कि x की वैल्यू 3/4, तो ये 4 यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, x की वैल्यू 3/4 आई है, बस यहाँ x की जगह y तो लिखा है, क्वेश्चन हटा दीजिए ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे x की जगह y तो लिखा है, ठीक है। होगा क्या कि जब इसको भी इसके इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 3/4 ही आ जाएगी, क्योंकि बस x की जगह y ही तो रखा गया। इक्वेशन ये और ये टर्म एक जैसी हैं, इसलिए जब इसको इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 3/4, और जब इसको 5/3 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से ही वैल्यू z की 3/4। तो यहाँ से x y z तीनों की बराबर वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बताइए। अब आप एक चीज़ देखिए, x y z तीनों की वैल्यू एक जैसी है, यानी कि x की जगह भी मैं 3/4 रखूँगा, और ये उल्टा होके क्या हो जाएगा 4/3, y की जगह भी 3/4, ये भी 4/3 हो जाएगा, और ये भी 4/3। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं कहीं पर इस तरह से लिख रहा हूँ 2 + 2 + 2, कितनी बार लिखा 3 बार, या तो मैं इसे ऐसे जोड़ सकता हूँ 2 और 2 4 और 2 6, या फिर सीधा 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 3 की, तब भी क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से इन तीनों को 3 बार जोड़ने की जगह सीधा मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, और 3 से 3 कट जाए और आंसर क्या आ जाएगा 4। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए किसी को डाउट। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ भाई, क्वेश्चन तो भाई तुम्हें समझाने डिफिकल्ट कहाँ से बन गया, ये समझाने के लिए ही तुम्हारे को इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कितनी जल्दी कर पाओगे आप। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आगे क्या करा है,
देखिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अपॉन में 1 माइनस 2a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस 2b प्लस सी अपॉन में 1 माइनस 2c इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, तो आप एक चीज़ देखिए, हमें पता है कि अगर यहाँ 1 होता तो 1/3 मान लेते इसे ही 1/3, इसे ही 1/3, पर ये 1 नहीं है, ये क्या है 1/2। ठीक है, तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे 1/3 ना मानकर इसे क्या मानेंगे 1/6, इसे ही 1/6, इसे ही 1/6, वैसे मानते क्या 1/3, बट ये वैल्यू 1 नहीं है, कितनी आधी, तो इसका भी आधा करेंगे तो इसे मान लेंगे 1/6। तो जब इसकी वैल्यू 1/6 मानेंगे, ए अपॉन 1 माइनस 2a की वैल्यू 1/6 मानेंगे, तो 6 इधर आगे मल्टीप्लाई 6 से इक्वल्स टू 1 माइनस 2a, इधर से 2a इधर आ जाएगा, 8a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/8, और हमें पता है a की वैल्यू भी 1/8 आएगी, b की भी और c की भी। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कुछ नहीं है, आपको पता है क्या दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस 2a, और आपको ये भी पता है कि जो b की वैल्यू भी वही है, c की वैल्यू वही है, तो तीनों वैल्यू एक जैसे हो जाएंगी, तो डायरेक्ट इसके बाद मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे 3, भाई तीनों को आपस में प्लस करने जाए मल्टीप्लाई 3। अब a की वैल्यू क्या थी 1/8, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1/8, यानी कि जब ये 2 से 8 कटेगा कितने पर जाएगा 4 पर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई 3 को चलो बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अभी बस इतने वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4/3, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 है ही, पहले से 3 से 3 कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? हाँ भाई 1/6 कहाँ से माना है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ध्यान से सुनना, 1/6 कैसे माना है। अगर ये 1 रहा होता तो उस हर केस में इसको हम हमेशा क्या मानेंगे 1/3। क्यों मानेंगे, क्योंकि 1/3 इसे भी 1/3 और इसे भी 1/3, क्योंकि इनको 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ पर ये 2 होते एक जैसे, ये ना रहा होता तो इसे 1/2 इसे 1/2, पर क्वेश्चन के अंदर ये 1 ना देकर 1/2 देखा है, मतलब 1 का आधा, तो इसी तरह से इस बार इस वैल्यू का आधा, यानी कि 1/6 से मानते, 1/6 1/6 इसलिए माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, हो जाएगा बिना माने भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो क्या है कि सीरीज नहीं बताई ना पूरी, बहुत सारे सीरीज के जब क्वेश्चन उठाता तो आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ आता। ठीक है, उसके लिए तो फिर वीडियो देख लेना आप, अलजेब्रा वाली ऐसे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं मैंने, और तरीके भी बता रखे हैं कि किस तरह से अगर नहीं मानोगे तो कैसे दिखा करना है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 टैप हैं ए बी और सी। ठीक है, कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स, 12, 15 और 20, 3 पाइप हैं ए बी और सी, इतने इतने घंटों में किसी टंकी को भर सकते हैं। ठीक है भाई, अब जो टंकी भरनी है वो है कितने लीटर की हमें नहीं पता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे, हर बार इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो हम मान लेंगे अगर टंकी 60 लीटर की रही होती, तो अगर ये 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा होता, 12 घंटे देर का है, ठीक है, तो 60 लीटर पानी भर रहा होता तो कितना, हर घंटे 5 लीटर, ये हर घंटे 4 भरेगा, और ये हर घंटे 3 लीटर पानी भर रहा होगा ये वाला पाइप। अब जब आगे जाएंगे तो होगा क्या, आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको कैसे चलाया जा रहा है, ए तो हमेशा चलता रहेगा, पर बी और सी बारी बारी से चलाए जाएंगे, यानी कि पहले घंटे ए के साथ बी चल रहा होगा तो दूसरे घंटे ए के साथ सी चलेगा। अगर पहले घंटे जब ए और बी एक साथ चल रहे थे तो इन्होंने मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी टंकी में भरा होगा, पर जैसे ही दूसरा घंटा शुरू हुआ तो बी तो बंद हो चुका था, अब ए के साथ सी चल रहा था, यानी ये दोनों मिलकर 8 लीटर पानी भर रहे थे। तो पहले घंटे 9, दूसरे घंटे 8, फिर तीसरे घंटे 9, इसी तरह से पानी भरता रहेगा। तो हम देखेंगे हर 2 घंटे बाद 8 और 9 और 8 17 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से ये चलते रहेंगे तो हर 2 घंटे के एक पेयर में 17 लीटर पानी टंकी में पहुंच रहा होगा। हमें टंकी में पानी कितना गिरना है 60 लीटर। अगर हम देखेंगे 17 से ऐसी एक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ऊपर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी थोड़ी भर सकते हैं। तो 17 से हमने मल्टीप्लाई करा 3 का, कितना आ गया 51। अगर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 की,
तो यहाँ से हमें पता लगा 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर जाएगा। पर जैसे ही हम अगले घंटे की बात करते हैं तो हम देखेंगे अगले 1 घंटे में किसकी बारी आएगी। यही तो शुरुआत करते हैं हमेशा। तो ये दोनों मिलकर 5 और 4 9 लीटर पानी भर देंगे और टोटल यहाँ तक दिख रहा है 60 लीटर पानी भर चुका होगा और 6 और 1 टोटल 7 घंटे हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने घंटे लगेंगे, तो टोटल 7 घंटे लगेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 3 पाइप हैं ए बी और सी, फिर से यही तीनों पाइप किसी टंकी को भर रहे हैं, पर इस बार है क्या, ए और जो बी हैं, अगर इन दोनों की बात की जाए ए और बी की, ये तो टंकी को भरते हैं, ए भरता है 20 मिनट में, मिनट दे रखा है ठीक है, और बी भरता है 30 मिनट में। और जब हम सी की तरफ आए तो हमें पता चला सी खाली करता है कितने मिनट में, 15 मिनट में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले तो अगर ये बताइए कि हमें नहीं पता टंकी कितने लीटर की है, तो हम क्या कर लेंगे, इन तीनों का एलसीएम, यहाँ पर 60 आ जाएगा। अगर टंकी 60 लीटर की होती तो ये हर मिनट में टंकी में 3 लीटर पानी भर रहा होता और ये हर मिनट में 2 लीटर, और जो ये तीसरे वाला पाइप है ये खाली करता है, यानी कि ये हर मिनट 4 लीटर पानी टंकी में से खाली कर देगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर पाइपों को बारी बारी से अल्टरनेटिवली चलाया जाए, यानी कि पहले ये चलाया जाए, फिर ये चलाया जाए और फिर ये, फिर दोबारा ये इस तरह से चलाया जाए, तो होगा क्या। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पहली बारी में ही पानी भर रहा है, दूसरी बारी में ही पानी भर रहा है, तीसरी बारी में खाली हो रहा है। तो जब इस पूरे एक प्रोसेस में 3 मिनट के इस पूरे प्रोसेस में पहले 2 मिनट में तो 5 लीटर पानी भरेगा और तीसरे मिनट में 4 लीटर खाली हो जाएगा, तो मैं देखूंगा 3 मिनट बाद सिर्फ टंकी में कितना पानी बचेगा, 1 लीटर ही पानी भर पाया होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा करना क्या, देखो बहुत से बच्चों ने क्या करा हुआ कि सर ने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया 1 के साथ सीधा 60 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 60 की, 180 मिनट बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका होगा। ठीक है, बट 180 हमारा गलत है। क्यों गलत है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जब कुछ भर रहे हैं और कुछ खाली कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में जितना पानी एक बारी में भरा जा रहा है, तो 3 और 2 5, इस 5 को इसमें से एक बार माइनस कर लीजिए, कितना बचा 55। तो पहले 55 लीटर पानी भरवा लेते हैं, तो 55 लीटर भरवाने के लिए 55 की इधर मल्टीप्लाई, 55 की इधर, तो ये हो जाएगा 165 और ये हो जाएगा 55, यानी कि 165 मिनट में 55 लीटर पानी भर जाएगा। और 165 के बाद जैसे ही अगला मिनट होगा, यानी कि 166 मिनट, इस अगले मिनट में कौन पानी भर रहा होगा, ये, और फिर उसके बाद डायरेक्टली लिख देते हैं अगले 2 मिनट तक तो पानी भरने वाला है, तो अगले 2 मिनट में कितना लीटर पानी भरने वाला है, 5 लीटर, और उसके बाद हम देखेंगे 60 लीटर पानी भर चुका है और 167 मिनट हो चुकी हैं, तो 167 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 167 मिनट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बढ़िया, शाबाश रितेश, आशीष, मोनू, जीत, अनिल, मन्नू, तनुज, बहुत बढ़िया भाई, विशाल, सही बच्चे, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं 6th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से लगा दीजिए सर। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से नहीं है कोई भी। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए आवाज आ रही है, ठीक है, ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 ए कॉस थीटा
ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम, और हमसे यहाँ पर दे रखा है ए साइन की क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n, और वो हमसे फाइंड करने को कह रहा है कि फाइंड करिए m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से हटाई दीजिए, एक बार यहाँ लिख देता हूँ। फाइंड करना हमारे को, क्या फाइंड करना है, m प्लस n की पावर 2/3, और अगर आगे देखा जाए तो m माइनस n की पावर 2/3, ये हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, हम ध्यान से देखेंगे कि जब मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से, मतलब जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, इस पूरे क्वेश्चन, इस वाली वैल्यू के अंदर, इस पूरे इक्वेशन के अंदर सिर्फ कोस और साइन ही दिखाई दे रहे हैं, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या ले लेना, 0 डिग्री। और अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो उस कंडीशन पे होगा क्या, थीटा 0 कोस 0 डिग्री बन जाएगा, और 0 डिग्री पर 1, और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, यानी a की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a। बट यहाँ पर क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, तो ये खत्म होकर 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 0 यानी कि a। इसी तरह से ये 0 बन जाएगा तो ये पूरा 0, ये साइन 0 डिग्री पर 0 तो ये पूरा 0, और 0 प्लस 0 n की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 0। हमें चाहिए क्या, m प्लस n की पावर 2/3 m माइनस n की पावर 2/3। तो हमारे पास m और n की वैल्यू तो आ चुकी है, m क्या है, a। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे होंगे तो m यानी कि a प्लस n यानी कि 0 की पावर 2/3 प्लस m यानी कि a माइनस 0 की पावर 2/3। तो आप देखोगे ये भी a की पावर 2/3 और ये भी a की पावर 2/3। और जब भी एक जैसी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये क्या बन जाती हैं, जैसे आप इसे x ऐसे देख सकते हो, ये अगर ये x रहा होता और ये भी x, तो x प्लस x यानी कि 2x, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2a की पावर 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, 2a की पावर 2/3 आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 के बाद 7th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बहुत बढ़िया, देवयान, मनीष, रितेश, अंशु। हाँ भाई, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में ये वाली बात आपको बताई है कि 0 क्यों रखेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर आप डालोगे राहुल सर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो आपके पास क्लासेज आएंगी, साथ में ट्रिग्नो के साथ स्टडी IQ भी लिख देना। ठीक है, तो आपके पास क्लासेज आ जाएंगी, उनको देखना, वहाँ से आपको पता लग जाए कि 0 कब रखते हैं और कब क्या क्या रखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹6450। कह रहा है 6450 रुपये कुछ किस्तें बनाई और उन किस्तों के बाद देने के बाद आखिरी में 6450 रुपये हमें वापस मिले टोटल। तो जो इक्वल किस्त बनाई है वो किस्त बताओ। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन ने पूछी है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आप ऐसा करो, आप किस्त मान लो 100 रुपये की, 200, 300, 400 जो आपकी इच्छा वो मान लो, कोई भी एक वैल्यू मानो। ठीक है, हमने किस्त मान ली 100 रुपये की, 100 रुपये की किस्त जाती नॉर्मल, बट साथ में रेट भी चल रहा है 5%। तो इस वजह से क्या होगा, किस्त के साथ साथ जैसे अगली बार भी 100 रुपये दिए बट साथ में ब्याज भी दी 5 रुपये, तो अगली बार 105 गए जेब से, उससे अगली बार 110 गए, उससे अगली बार 115 रुपये गए। तो जब ऐसे पैसा गया, जाने 100 रुपये चाहिए थे, बट अगर रेट नहीं चल रही होती कोई भी तो 5% एक्स्ट्रा भी ले रहा है, तो जिस कारण से इस तरह से हमारी 4 किस्तें गई, बट जो किस्त बनी थी वो क्या बनी थी, 100 रुपये की। तो इस तरह से 430 रुपये हमारी जेब से जा चुके हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता कि टोटल 430 रुपये लौटाए गए हैं 4 साल बाद, तो किस्त जो होती है हमारी, इंस्टॉलमेंट जो होती 100 रुपये की होती है, और ये हमारा आंसर आया था। पर क्वेश्चन कह रहा है 430 रुपये नहीं गए वापस, कितने रुपये पहुँच चुके हैं, 6450 रुपये। इससे कितने गुना, 15 टाइम्स, 15 गुना। तो इसी तरह से ये भी 15 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1500 रुपये, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कि प्रत्येक किस्त 1500 रुपये बनेगी। हाँ भाई, 1500 रुपीज़ बिल्कुल सही आंसर जिस बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए जल्दी से। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कर रहा है।
तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन पर आ गए, कह रहा है कि कोई धन है, एक मतलब कुछ प्रिंसिपल है जो पैसा उधार दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो 10,2400 रुपये से कितने रुपये हो जाता है, यहाँ तक दिख रहा है 14। हाँ भाई देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन अपने आप पर 2.25 टाइम्स हो जाता है इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि किसी के पास 1 रुपया रहा होगा तो वो कितने हो चुके हैं 2.25, कितने साल में, 2 साल में। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और ये 100 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं क्या देखूंगा 100 रुपये कितने रुपये बन चुके हैं 225 रुपये, और ये 100 रुपये 225 रुपये बने हैं कितने साल में, 2 साल में। तो इससे होता क्या है कि जब भी अगर आपने मुझसे CI पढ़ी होगी तो आपको पता है कि अगर 100 रुपये अगर इतने 2 साल में इतने रुपये हो चुके हैं, तो अगर हमें रेट चाहिए तो रेट के लिए क्या करेंगे, अगर 3 साल की बात होती तो क्यूब रूट कर देते, अगर 2 साल की बात है तो इसका क्या कर देंगे रूट, वर्गमूल। तो यहाँ से हमारे पास 10 आ गया और यहाँ से हमारे पास 15। यानी कि हमारा जो पैसा है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है 10 से 15। जब भी रेट निकालोगे तो प्रति वर्ष पर एनम के हिसाब से निकालते हैं कि हर साल हमारा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये आ चुका है कि हमारा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर हर साल 10 से 15 हो रहा है तो 10 पर कितनी ब्याज मिल रही है 5 की, और 10 पर अगर 5 की ब्याज मिल रही है तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50%, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, जिसका 50% है सही बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्या करा है। इसी तरह से जब अगले क्वेश्चन में इसी तरह का एक क्वेश्चन आया, बट उसमें क्या हुआ कि उसने क्या कह रखा था 10,2400 रुपये, ठीक है, 102400 रुपीज़ कितने हो चुके हैं 145800, पर ये कितने साल में हुए हैं 3 साल में। तो 3 साल वाली कंडीशन में अगर रेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हर साल किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है, और उसको चेक करने के लिए अगर 3 साल की बात है तो इसका क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, यानी कि घनमूल। पर आप देख रहे होंगे कि यार इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट तो हमें पता ही नहीं है, और या फिर इसका होता भी नहीं कोई क्यूब रूट इन दोनों का। तो अगर नहीं होता तो काट दीजिए जितना कट सकता है। इसे 2 से जब काटेंगे तो 512 पर जाएगा, इसे जब 2 से काटेंगे तो 729 पे जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 512 रुपये 729 रुपये 512 रुपीज़ 729 रुपीज़ हो रहे हैं कितने साल में 3 साल में। और अगर हमें ये पता लगाना हो कि हर साल किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है तो इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल, और इसका भी क्यूब रूट कर देंगे। अगर 2 साल की बात होती तो इसका रूट करते। तो यहाँ से ये हमारे पास कितना आ चुका है 8, और ये कितना आ चुका है 9। तो हमें पता लग चुका है कि हमारा पैसा हर साल किस रफ्तार से बढ़ रहा है, हर साल 8 से 9 रुपये हो रहा है, ठीक है, हर ईयर में। अगर 8 से 9 रुपये बनना है इसका मतलब क्या है 8 पर 1 की ब्याज दे रहा है। अगर 8 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज मिल रही है तो रेट क्या बन जाएगी 1/8। मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है क्या होता है 12 1/2%, और ये क्या आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। देखिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है जल्दी से। तो 10th क्वेश्चन पर आए, कह रहा है इफ अ सर्टेन सम मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो चुका है, 3 गुना यानी कि 3 की पावर 1, कितने सालों में 6 सालों में। पर क्वेश्चन चाहता है कि वो अपने आप का 81 टाइम्स, 81 यानी कि अपने आप का कितना गुना हो जाए 81 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 4। 1 पावर होने में 6 साल लगे, 4 पावर यानी कि पावर 4 गुना हो रही है, तो समय भी 4 गुना, कितना 24 ईयर्स लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये देखो 3 की 1 पावर होने में 6 साल,
4 पावर होने 6 के साथ सीधे 4 मल्टीप्लाई करो, तो क्योंकि हर 6 साल बाद, इसको आप इस तरह से ही समझ सकते हो, इस एक 6 साल के पीरियड में क्या हुआ होगा, ध्यान से समझेंगे ऐसा होता क्यों है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो पैसा है हर साल किस रफ्तार से बढ़ता है। अगर देखा जाए तो 6 साल में पैसा अपने आप का 3 गुना हो रहा है, और अगर इस 6 साल के टाइम पीरियड में कोई धन अपने आप का 3 गुना होगा, तो अगले 6 साल के पीरियड में भी जो पैसा दिया होगा उधर वो अपने आप का 3 गुना, उससे अगले 6 साल में भी अपने आप का 3 गुना, उससे अगले 6 साल में भी अपने आप का 3 गुना, 3 टाइम्स। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पैसा अपने आप का 81 टाइम्स हो चुका है। 6 6 12 6 18 6 24 24 ईयर्स में, इसलिए आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना सही बच्चे, क्या आएगा। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है 3 - 5x अपॉन में 2x प्लस 3 - 5y अपॉन में 2y प्लस 3 - 5z अपॉन में 2z इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन देखा है, इसको हटा दीजिए, दिख नहीं रहा शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अब 0 बनाने के लिए ये पूरा भी 0 होना चाहिए, ये पूरा भी 0 और ये पूरा भी 0, तभी तो 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैंने 3 - 5x को अपॉन में 2x को 0 के बराबर रखा, तो ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 3 = 5x आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/5। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, इसे सॉल्व तो आप कर ही लोगे। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि x की वैल्यू आई है, वही सेम जब यहाँ पे दोबारा से हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो बस x की जगह यहाँ पर y तो ही बना है। तो इसका मतलब ये भी जब इक्वल बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/5, और इसी तरह से z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/5। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं, हमें वैल्यू पता लग चुकी है x y z की। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे, x, y और z तीनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि इन तीनों को प्लस करने की जगह सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 लिख दीजिए। और जो x की वैल्यू क्या है 3/5, वो जब यहाँ पुट कर रहे होंगे तो ये 3 और 5 कहाँ चले जाएगा ऊपर, और इस 3 से 3 कट जाएगा, और 5 × 2 10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताएं। हाँ भाई 10 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है इसका 10। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सब बास गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन और जल्दी से सही बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4x - 3 अपॉन में x प्लस 4y - 3 अपॉन में y प्लस 4z - 3 अपॉन में z इक्वल्स टू 0। और उसके बाद दे रखा है 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z इक्वल्स टू क्या होगा। अब होगा क्या आपको पता है, हम करने क्या वाले हैं, इसके एक बार मार्क कर देना। हाँ भाई देखिए, तो होगा क्या, हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर मानेंगे, इसको भी 0 और इसको भी 0। और इस केस में जब ऐसा कर रहे होंगे तो 4x - 3 अपॉन में x इक्वल्स टू जब 0 मानेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमारे पास ये x इधर जाकर 0 बन जाएगा, तो 4x - 3 इक्वल्स टू 0, और -3 उधर ले आएंगे तो 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5।
4, यहाँ तक दिख रहा है 3/4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब हमें पता है x की वैल्यू 3/4 है, तो y की भी 3/4 आएगी और z की भी क्या आएगी 3/4। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये हमसे पूछा गया है। तो आप सभी को एक बात पता है कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जब सब एक जैसे बनेंगे, जो x की वैल्यू भी 3/4 है, y की वैल्यू भी 3/4, z की वैल्यू भी 3/4, यानी कि हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 3, और इसकी वैल्यू जब 3/4 को हम रखेंगे यहाँ पर तो 4 ऊपर चलेगा और ये 4/3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से क्या कर रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज़ ए। कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के और लड़की का पूरी क्लास का एवरेज दे रखा है, जितने भी बॉयज़ हैं और जितने भी गर्ल्स, टोटल सभी का एवरेज ए है, पर उस पूरी क्लास में से जो लड़के हैं सिर्फ इनकी बात की जाए तो इनका एवरेज है हमारा a+1, और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स का हमें एवरेज नहीं पता। और साथ में हमें यहाँ पर रेशो दे रखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशो में है क्लास में 3:1, यानी कि अगर टोटल 4 बच्चे रहे होते तो उसमें से 3 लड़के होते और 1 क्या होती लड़की। इस तरह से क्वेश्चन ने कहा है। अब आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या सीखा है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से दूसरे वाले को माइनस करेंगे। जब आप a+1 में से a को माइनस करोगे तो यहाँ पर होगा क्या, a+1 में से जब आप a को माइनस करोगे तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसके नीचे भी 1 ही लिखा है, यानी कि इससे 1 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो भी 3 की तरह यहाँ पर भी 3 ही आ जाएगा। अगर ऐसा होता है यहाँ 2 होता है, इसे 2 टाइम्स ज़्यादा, तो ये भी ऐसी वैल्यू होती जो इससे मतलब आधी होती, जिस भी तरह से वो आगे कंपेयर करने पता लगता है, बट यहाँ पर सेम है तो सेम ही रख देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके अंदर, सबसे पहले एक बात को समझना, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये वाला। और जो ये वैल्यू होती है ये इसके और इसके बीच की होती है, यानी कि बीच में तभी होगी जब ये एक वैल्यू से बड़ी और एक वैल्यू से छोटी। अगर ये इससे छोटी है तो इससे पक्का पक्का बड़ी होगी, क्योंकि देखिए 2 आंसर आ रहे होंगे बच्चों के, a-3 और a+3, इस तरह से 2 आंसर बच्चों के बन रहे होंगे। इनमें से 2 आंसरों में से एक आंसर है। तो अब होगा क्या, आपको ये तो पता लग चुका है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो ये छोटी वैल्यू a-3 ही होगी, और ये हमारा एवरेज आ जाएगा गर्ल्स का। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई देखिए जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई टीम है जिसके अंदर 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, उन 10 में से 9 जनों ने क्या करा है, 40-40 रुपये, मतलब क्या हुआ 10 के 10 कहीं गए होंगे कुछ खाने पीने के लिए। खाते टाइम हुआ क्या, जब पैसे देने की बारी आई तो इन 9 जनों ने 40-40 रुपये के हिसाब से पैसे दिए। अब हमें ये नहीं पता कि इन्होंने ज़्यादा दिए हैं कम दिए हैं, जितने ने देने चाहिए थे, बट जब 10 जन थे ना तो 9 ने तो 40-40 के हिसाब से दे दिए। पर जब 10वें बंदे की बारी आई तो जब वो पैसा देने लगा ये एक, तो इसने क्या करा, जितना सभी के हिस्से में पैसा आना चाहिए था
उतना पैसा तो इसने दे ही दिया, साथ में एक्स्ट्रा 9 रुपये भी इसने दिए। अब ये 9 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के दिए हैं इसने? अपने हिस्से का पैसा देने के बाद भी ये 9 रुपये एक्स्ट्रा इन 9 जनों के हिस्से के दिए हैं। यानी कि इन 9 जनों को अगर ये 9 जने 9 रुपये और दे देते, कहने का मतलब अगर हर बंदा 1-1 रुपये, अगर ये जो 9 जने हैं अगर 1-1 रुपये और दे देते तो इसको उतने ही देने पड़ते, एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते जितने इन्होंने दिए हैं। अगर ये सभी 1-1 रुपये और एक्स्ट्रा दे रहे होते यानी कि 41 रुपये दे रहे होते, तो उस कंडीशन में इसे कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी 41 रुपये देता और बात ख़त्म। यानी कि एवरेज जो है वो क्या है 41 रुपये, कि हर व्यक्ति 41 रुपये खर्च कर रहा होगा। एवरेज जो है औसतन इन सभी के ऊपर जो खर्चा बना होगा एज एन एवरेज 41 रुपये का बना होगा। और हैं कितने जने? ये 10। तो टोटल जो खर्चा रहा होगा 410 रुपये का रहा होगा। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। आशुतोष मिश्रा, प्रिया, प्रशांत, सतीश, गौतम, सुलेंदर, चंचल, ईश्वर, बहुत बढ़िया। पिंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन्स अमोंग 12 पर्सन इज 95 kg। एवरेज वेट दे रखा है किसका? 11 बंदों का, नहीं 12 में से 11 का एवरेज वेट बता रखा है कितना है? 95। यानी कि अगर हर औसतन हर किसी के हिस्से में 95 kg वेट आ रहा है, 12 में से 11 की बात करें। और अगर आखिरी वाले की बात करते हैं तो इसका वेट है जितना एज एन एवरेज सभी का होना चाहिए था उससे 33 kg इसका वेट ज़्यादा है। अब एक बात बताइए, जो ये 33 है, अगर इन सभी की एवरेज निकाली गई होती तो ये औसत से 33 किलो इसके अंदर ज़्यादा क्यों बन रहा है? क्योंकि इनमें बंटना चाहिए वो 33। तो 33 को इन सभी में बांटेंगे तो इन सभी के हिस्से में 3-3 और आना चाहिए, मतलब वही औसत हो जाएगी। तो औसत वेट, एवरेज वेट कितना था? 98। बट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 12वें व्यक्ति का वजन बताया, तो 12वें व्यक्ति का वजन 98 से 33 ज़्यादा है। तो 133 kg, सॉरी 133 नहीं 123, एक सेकंड रुकिए, सही है हाँ, 131 kg वजन रहा होगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है UN इक्वल्स टू कोस n अल्फा प्लस साइन n अल्फा। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए 2u की पावर 6 माइनस 3u की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप एक चीज़ देखिए, UN इक्वल्स टू ये प्लस ये दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है। तो होगा क्या, हमारे को एक बार u की पावर 6 चाहिए, यानी कि जैसे ही हम u n की जगह 6 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वो क्या बन जाएगा हमारा 6, और ये भी क्या बन जाएगा हमारा 6। और जब हम आगे जाएंगे तो हम अल्फ़ा की जगह क्या रखने वाले हैं 0 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब भी कोस और साइन कहीं दिख रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो भी थीटा वगैरह दे रखा होगा उसकी जगह अल्फ़ा की जगह क्या रख लें 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री पर कितना होता है 1, और 1 की पावर 6 1, और ये हमारा 0 बन जाए तो 1 + 0 यानी कि 1। जिस तरह से u की 6 1 आया है, इसी तरह से जब यहाँ पे हम u की 4 रखेंगे तो ये 4 और ये भी 4 और ये भी 1 + 0 u की 4 भी क्या हो जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूँ u की पावर 6, u की 6 वैल्यू आ चुकी है 1 और u की 4 भी 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 × 1 यानी कि 2 माइनस 3 × 1 3 + 1, और जब इसे जोड़ और घटा रहे होंगे तो 0 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी और इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहें
और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक बात ज़रूर बता देना, ठीक है, कभी किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि स्पीड तेज़ हो रही है तो कमेंट करके बताया करो कि सर स्पीड है ज़्यादा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर आपने पहले पढ़ाया है ये चीज़ें और इसी तरह से थोड़ी स्पीड में और ज़्यादा तेज लेके चलिए तो बता दिया करो, ठीक है, तो उसके हिसाब से स्पीड बढ़ा देंगे। तो जल्दी से बता दीजिए स्पीड के बारे में कि स्पीड में कोई अगर कम बढ़ती है अगर आपको लगता हो तो देख लेना। और ये यहाँ पर दे रखा है टेलीग्राम वगैरह पर, अगर आपको फॉलो करना हो तो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर PDF वगैरह मिल जाएगी इसकी। तो टेलीग्राम में राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल लिखोगे टेलीग्राम पर तो एक ग्रुप आ जाएगा, या फिर राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो बहुत सारे आ जाते हैं वैसे, बट उनमें जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो ऐसा ही करूँगा एडवांस मैथ के लिए, थोड़ा सा अलग टाइम निकाल कर आपके लिए करानी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को एडवांस मैथ आती है, किसी को नहीं आती, अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो ठीक है, बस जाते आते एक बार वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं कम से कम इतने तो लाइक बना दीजिए जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर साथ में शेयर कर देना सभी के साथ, जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबके साथ शेयर करते हुए चले जाएं। और साथ में जाते आते एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद जय भारत का। और राहुल देसवाल स्टडी IQ फेसबुक पर लिखोगे तो फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और साथ में इसी नाम से, दो ये नाम है राहुल देसवाल स्टडी IQ, फेसबुक पर भी आपको मिल जाऊँगा मैं। और साथ में इसी नाम से मैं टेलीग्राम पर भी राहुल देसवाल स्टडी IQ के साथ ऑफिशियल लिखा है बस टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और साथ में क्या कहते हैं, बस जय हिंद जय भारत के साथ बाय करते हैं और लव यू यार सभी को। तो जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।